हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 अक्टूबर को संस्कृत का अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाला हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताने वाले हैं। अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए देख सकते हो यहाँ पर ये अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए क्लास 10th का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 और संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय भी 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है तो आपको याद रखना है पटन देवी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर शरद ऋतु में मनाया जाता था। राइट आंसर डी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है तो गांधी सेतु है। राइट आंसर सी हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था तो मेगास्थनी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 पूछा गया है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है तो राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा आलस। क्वेश्चन नंबर 6 है आलस आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीरेश्वर नामक मंत्री थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 8 है पथी को किसने मारा। पथी को किसने मारा तो बाघ ने, बूढ़ा बाघ ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अशांति के कारण कितने हैं। बताना है कि अशांति के कारण कितने हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है दुराचारी कौन था। दुराचारी कौन था तो राइट आंसर डी हो जाएगा ब्याग यानी बूढ़ा बाघ था। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो राइट आंसर ए हो जाएगा हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो हिरण्मय पात्र से हो जाएगा। राइट आंसर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है जगत का गौरव कौन है तो राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा भारत है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर किससे विधा की रक्षा होती है। किससे विधा की रक्षा होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विधा की रक्षा किससे होती है अभ्यास से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है गंगा, यमुना, मंदाकिनी या गंडक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है नाचनी के समान कौन दिखाता है तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 16 है गरीबी को कौन समाप्त करता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा निर्मता, उद्योग या क्षमा या यहाँ पर डी ऑप्शन है कि सद्व्यवहार। तो राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर का बी हो जाएगा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है सागर, पर्वत, झरना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत भूमि किससे सेवित है तो सागर से भी है, पर्वत से भी है, झरना से भी है, यानी राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आत्मा के गुण रहस्य की किससे
व्याख्या की गई हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रंशय दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? क्रंशय दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रंशय दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास। राइट आंसर ए होगा 19 नंबर का। 20 है, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा यहाँ पर, पाणिनि की। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं और 22 नंबर से यहाँ पर जो क्वेश्चन है व्याकरण का पूछा गया है, संस्कृत व्याकरण। 22 नंबर क्वेश्चन है, धन प्लस इन्हीं से कौन सा शब्द बनेगा? धन प्लस इन्हीं से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, धनी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किम प्लस त्रल से कौन सा व्यय बनेगा? तो राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा, कदा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर अन्यर प्रत्यय है, राइट आंसर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि देवदानों में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कमल मुखम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर 26 का सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 27 है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नग्न समास। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो प्रतिगृहम हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर है कि उपनगरम का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर से समीपम, राइट आंसर ए। 30 है, सिंहासनम का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, सिंह चिह्नम आसनम, राइट आंसर सी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखे हैं मंथली एग्जाम के लिए, जिनमें से 25 का ही आंसर देना है। और आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके मंथली एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं, पूछा गया है 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो क नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसे आत्मदर्शन होता है? ख नंबर है, पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ? ग नंबर है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला? घ नंबर पूछा गया है कि निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना जाता है? उसके बाद है, आला साला का खर्च क्यों बढ़ गया? उसके बाद है, बृहदकोपनिषद में क्या वर्णित है? उसके बाद है कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। और तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है, आंसर लिखना है यहाँ पर। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक क नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है। और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। हम सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे क्योंकि इनमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मंथली एग्जाम में 5 ही प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन हम 10 में से 10 का आंसर बताएंगे। आपको सभी प्रश्न को याद कर लेना है। उसके बाद ख नंबर का आंसर है, बिहार राज्य की राजधानी पटना पाटलिपुत्र नगर सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्रीगण मेगास्तनित फयान और यहाँ पर फ्यानसांग स्टिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है।
तो यहाँ तक लिखना है ख नंबर का आंसर। उसके बाद ग नंबर का आंसर देख सकते हो, लिखना है ग नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद घ नंबर का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये अंग का आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद ये च नंबर का आंसर है, यहाँ पर लिखना है यहाँ पर च नंबर का आंसर। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मूल भाव है कि विद्वान पुरुष के अहंकार नहीं होता है, फलस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो च नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 6 नंबर का आंसर है। ज नंबर का आंसर भी देख सकते हो यहाँ पर। ये झ नंबर का आंसर है कि जन्म से पहले संस्कारों में गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतनयन 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भाशय शिशु में संस्कार जगाना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में यहाँ पर इतना ही तक लिख लेना है, क्योंकि 2 अंक ही मिलने वाला है, ये छोड़ देना है यहाँ पर, यहाँ तक ही लिख लेना है। तो सभी प्रश्न का हम आंसर बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। उसके बाद 2 नंबर है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ पर, संस्कृत में ही यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है, तो यहाँ तक लिखना है, इसका आंसर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 2 नंबर का ये आंसर है, यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका आंसर भी लिखा गया है, देख सकते 3 का क नंबर का आंसर है यहाँ पर। उसके बाद ख नंबर का आंसर है, ये सभी अनुच्छेद हैं। और ये भी प्रश्न आपको मतलब कि प्रैक्टिस कर लेना है, याद तो होगा नहीं क्योंकि ये अनुच्छेद हैं, तो इसको भी लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद फाइनल बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर क नंबर पूछा गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। उसके बाद है कि वे भारत के राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद है कि उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस है। उसके बाद घ नंबर है, नदियों में गंगा पवित्र है। उसके बाद है, लड़के गेंद से खेलते हैं। उसके बाद है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। उसके बाद है कि राष्ट्र निर्माण ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क नंबर का आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक अस्तित्व, यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद किया गया है, देख सकते हो। तो ये भी आपको यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस करना है। तो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।